त्रिपुरा में ड्रग्स का खुला युद्ध। 10 दिनों में 134.50 करोड़ से अधिक की खेपें जब्त। राजनीति गर्म, आरोप प्रत्यारोप का तूफान। जिरानिया ट्रेन कांड से लेकर सीमावर्ती छापों तक नेटवर्क बढ़ा, रास्ते बहुराज्य। विपक्ष ने भाजपा प्रशासन की संलिप्तता पर सवाल उठाए। अगरतला, पिछले 10 से 21 दिनों के अंदर त्रिपुरा में मादक पदार्थों के खिलाफ तेज अभियान में सिक्योरिटी एजेंसियों व पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त कर राज्य को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा के बयान के मुताबिक विभिन्न कार्यवाहियों में कुल जब्त ड्रग्स का बाजार मूल्य लगभग 134.50 करोड़ से अधिक आंका गया है, जिनमें गांजा, याबा टैबलेट, हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप प्रमुख है। इस अभियान की सबसे चर्चा में आई कड़ी जिरानिया रेलवे स्टेशन पर एक गुड्स ट्रेन से हजारों बोतलें कफ सिरप जब्त होना रही। हजारों बोतलें कफ सिरप जब्त होना रही। क्या क्या बरामद हुआ? तफसील। कुल अनुमानित कीमत 134.50 करोड़ से अधिक। मुख्य जब्तियां लगभग 896 किलोग्राम गांजा, 180 याबा टैबलेट, 27.78 ग्राम हेरोइन और लगभग 90,000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप, जिनमें से बड़ी खेप जिरानिया गुड्स ट्रेन से निकली। गिरफ्तियां व मामले। जिरानिया ट्रेन घटना से जुड़ी अलग अलग कार्यवाहियों में 15 से अधिक एनडीपीएस केस दर्ज और 16 से ज्यादा गिरफ्तारियां रिपोर्ट हुई। सीमांत छापों में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। घटनाक्रम: 29 सितंबर सीमा क्षेत्र मोहनपुर में बड़ी जब्ती की सूचना की रिपोर्टें आई। बाद की छापों का यह एक कड़ियां बताई जा रही हैं। 5 से 6 अक्टूबर असम राइफल्स व सहायक एजेंसियों ने खोवाई, सिंगीछरा सीमावर्ती इलाकों में याबा की बड़ी खेपें जब्त की। कुछ रिपोर्टों में 60.77 किलोग्राम और बाद में 69.61 किलोग्राम जैसे वजन के आंकड़े प्रकाशित हुए। अधिकारियों ने माना कि खेपें म्यांमार से होकर आई होंगी और मिजोरम दक्षिणी असम मार्ग से आगे बढ़ी होंगी। हाल की जिरानिया ट्रेन तलाशी गुड्स ट्रेन से लगभग 90,000 बोतलों के पैकेट जब्त। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, कस्टम, एसटीएफ व केंद्रीय बल की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। ये मामला बड़े पैमाने पर तस्करी के लॉजिस्टिक स्मार्ट तरीकों का संकेत देता है। सरकार का पक्ष: शून्य सहिष्णुता और तेज कार्यवाही। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नशा मुक्त त्रिपुरा के लक्ष्य के साथ इन अभियानों को तेजी से चला रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खुफिया इनपुट के आधार पर किए गए संयुक्त ऑपरेशनों की वजह से हालिया बड़ी बरामदियां हुई हैं और भविष्य में भी ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बरामद ड्रग्स को नष्ट करने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तह तक जाने की कार्यवाही जारी रहेगी। विपक्ष का हमला, राजनीतिक कनेक्शन के आरोप। सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य और विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि इतनी बड़े स्तर पर निरंतर खेपें लाने और उन्हें त्रिपुरा में फैलाने का काम बिना किसी राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक मिलीभगत के संभव नहीं। चौधरी ने कहा कि जो लोग इसे ला रहे हैं वे नियमित थे। यह एक बड़ा नेटवर्क है। कुछ सत्ताधारी नेताओं और प्रशासन के वर्ग की संलिप्तता के बिना यह संभव नहीं। उन्होंने राज्य प्रशासन से स्रोत की पहचान और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को राज्य में राजनीतिक परियोजना तक बता दिया है। जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों की भागीदारी, किसने क्या किया? असम राइफल्स सीमावर्ती रेडों में मुख्य भूमिका। बड़ी मात्रा में याबा बरामद करने की कई घटनाओं में अग्रणी। राज्य की रेलवे पुलिस, कस्टम्स, एसटीएफ, राज्य पुलिस, रेलवे मालगाड़ियों की तलाशी व बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की निगरानी में शामिल। जिरानिया तलाशी में ये संयुक्त टीमें कार्यरत रहीं। विश्लेषण: नेटवर्क कितना संगठित और कनेक्टेड हो सकता है? सीमांत भूगोल और बहु स्टेट रूट। त्रिपुरा का म्यांमार व बांग्लादेश के निकट होना घने जंगल व अनौपचारिक पारगमन मार्ग तस्करी के लिए जोखिम बढ़ाते हैं।